हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन। टुडे टॉपिक इज यूनिट सेल। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सेल। ठीक है ना। व्हाट इज यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल क्या होते हैं। दोस्तों, मैं हूं रोहित और देखिए आज का जो टॉपिक है ना, वो बीएससी थर्ड ईयर की जो सेकंड पेपर होता है ना फिजिक्स का। ठीक, फिजिक्स के सेकंड पेपर का ये टॉपिक होता है यूनिट सेल। ठीक दोस्तों, बेसिक कुछ बातें इसमें बताई जाएंगी। तो देखिए यूनिट सेल, तो सबसे पहले देखिए क्या है, जो थ्योरी लिखी है ना इसमें, वो स्टार्टिंग में कुछ मतलब इंग्लिश में लिखी है दोस्तों। तो आगे जो है ना टोटल थ्योरी हिंदी में कराई जाएगी। बाकी थोड़ा जो इसकी डेफिनेशन है ना यूनिट सेल की, वो जो है यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश में लिख दी गई है। तो देखिए क्या होता है यूनिट सेल। तो देखिए आपको पहले आपको हेडिंग नोट कर लेनी है यूनिट सेल। अब देखिए दोस्तों, यूनिट सेल में क्या है कि इसमें लिखा है ए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। मतलब इसमें ये बता रहा है कि जो क्रिस्टल लैटिस है ना, वो मतलब ए यूनिट सेल यानी कि एक यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, यानी कि स्मॉलेस्ट पोर्शन का मतलब होता है छोटा भाग। ठीक है ना, छोटा हिस्सा। ठीक, यानी कि कम। स्मॉल का मतलब होता है कम। तो ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस मतलब क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा हिस्सा यूनिट सेल कहलाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगली लाइन में लिखा है दैट शोज द थ्री डायमेंशनल पैटर्न ऑफ द एंटायर क्रिस्टल लैटिस। अब दोस्तों यहाँ पे जो एंटायर का मतलब होता है ना, एंटायर का मतलब होता है पूरे, यानी कि किसी भी चीज को, यानी कि पूरी चीज को कहते हैं ना कि वो पूरे ले आओ। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे पूरे का मतलब, एंटायर का मतलब होता है पूरे। तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब जो कि शो द थ्री डायमेंशनल पैटर्न ऑफ द एंटायर क्रिस्टल, जो कि मतलब पूरे क्रिस्टल लैटिस में थ्री डायमेंशनल पैटर्न पर मतलब दर्शाया जाता है। ठीक, जिसको पूरे क्रिस्टल लैटिस में थ्री डायमेंशनल पर दर्शाया जाता है। ठीक, थ्री डायमेंशनल होती है इसमें। अब दोस्तों आगे लिखा है ए क्रिस्टल लैटिस कैन बी थॉट ऑफ एज द सेम यूनिट सेल रिपीटेड। आगे दोस्तों ये लिखा है रिपीटेड। ठीक, रिपीटेड ओवर इन थ्री डायमेंशंस, यानी कि इसमें बताया गया कि एक क्रिस्टल लैटिस कैन बी थॉट ऑफ एज द सेम यूनिट सेल। मतलब इसमें ये बताया गया कि जो वो क्रिस्टल लैटिस है ना, उसी के प्रकार यूनिट सेल, यानी कि एक यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस है तो एक ही यूनिट सेल होगी। तो जो मतलब एक क्रिस्टल लैटिस एक यूनिट सेल में, यानी कि ओवर इन थ्री डायमेंशनल मतलब रिपीटेड ओवर इन थ्री डायमेंशनल, मतलब एक क्रिस्टल लैटिस एक ही यूनिट सेल में तीन मतलब डायमेंशनल में रिपीट हो सकता है। ठीक, अब दोस्तों आगे लिखा है द फिगर वेलो इलस्ट्रेट्स। दोस्तों वेलो मतलब, वेलो का मतलब होता है नीचे। जैसे मान लीजिए हमने कोई थ्योरी लिखा रहे हैं और उसका चित्र नीचे बना है, तो वीलो करेंगे। ठीक है, यानी कि नीचे उस चित्र को दिखाएंगे। ठीक, तो इसमें लिखा है द फिगर विलो इलस्ट्रेट्स, यानी कि इलस्ट्रेट्स का मतलब होता है दिखाया गया दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है द फिगर विलो इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप ऑफ ए यूनिट सेल टू द एंटायर क्रिस्टल लैटिस। ठीक, इसमें यह बताया गया कि नीचे पूरे चित्र में, यानी कि पूरे क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल के रिलेशन को दर्शाया गया है। समझ रहे हैं आप बात को। मतलब इसकी लाइन का कहने का मतलब ये है कि नीचे जो चित्र है उसमें पूरे क्रिस्टल लैटिस के यूनिट सेल के रिलेशन को दर्शाया गया है। ठीक, अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, ये थ्योरी नोट करने के बाद आपको ये एक क्यूब, यानी कि इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। दोस्तों क्रिस्टल लैटिस और क्यूब लैटिस एक ही मतलब होता है दोस्तों इसका। ठीक है, दोस्तों ये लिखा है क्रिस्टल लैटिस और ये लिखा है क्यूबिक लैटिस। ठीक, मतलब दोनों का मतलब जो है एक ही होता है। ठीक, क्यूबिक यानी कि क्रिस्टल लैटिस और क्यूबिक लैटिस, ठीक एक ही मतलब होता है दोस्तों इनका। तो ये एक क्रिस्टल लैटिस भी है और एक क्यूबिक लैटिस भी है, और एक खाली क्रिस्टल भी बोल सकते हैं या क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको ये क्रिस्टल लैटिस एक नोट कर लेना है चित्र। आगे दोस्तों आपको हेडिंग नोट कर लेनी है टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक, यानी कि क्रिस्टल लैटिस के टाइप। तो देखिए क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। क्रिस्टल लैटिस आर ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, मतलब क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। सबसे पहला नंबर होता है इसमें सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक, दूसरा होता है इसमें बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल। ठीक, तीसरा होता है दोस्तों फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल। दोस्तों आपको ये नोट कर लेना है। दोस्तों इसमें हमारा होता है सबसे पहला सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे हमने बताया था आपको कि होता है सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक, तो दोस्तों देखिए सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखिए ध्यान से सुनिए,
इसमें बताया गया कि सिंपल क्यूबिक सेल में यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर, है ना, यानी कि प्रत्येक कॉर्नर पर, ये जो कोने होते हैं इसके, इनको कॉर्नर बोलते हैं, ठीक। इसमें बताया गया प्रत्येक कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक। दोस्तों यहाँ दोबारा सुनिए, यहाँ पे ये लिखा है कि सिंपल क्यूबिक सेल में यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है, यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल में यूनिट सेल के, ठीक, इसको ये क्या है, यूनिट सेल मतलब यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर, ये जो यूनिट सेल है इसके प्रत्येक कॉर्नर पर क्या है, एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक। इसके जितने भी कॉर्नर होंगे, जैसे ये पहला कॉर्नर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, यानी कि टोटल 8 कॉर्नर है इसमें, तो हर कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, ठीक। तो दोस्तों यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसमें एग्जांपल जो होता है, फॉर एग्जांपल CSCl। दोस्तों इसमें CS यानी कि CS जो होता है वो हमारा S ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, S ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, ठीक। जो हाँ S ब्लॉक का होता है, ये होता है एल्कली मेटल्स पे होता है, ठीक। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया CSCl। अब यहाँ पे जो ABCD मैंने बताया आपको, जो फिगर बनाया था पिछली बार, जो XYZ डायरेक्शन में जो मतलब प्लान, जो यूनिट सेल के अंदर ही जो स्ट्रक्चर बनवाया था, उसमें क्या है कि मतलब ABCD, एक तो एक ये वाली लेयर थी और ये C वाली थी, ठीक। तो उनमें इसमें क्या है कि जो एंगस्ट्रॉम में जो मतलब लेयर्स होती है, उसमें A B C की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4.11 एंगस्ट्रॉम, मतलब तीनों लेयर्स क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक। तो 4 यानी कि 11 एंगस्ट्रॉम, ठीक। इसमें अल्फा बीटा गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू होंगी वो 90 डिग्री, मतलब एंगल कितना बनेगा, जाहिर सी बात है कि एक यहाँ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका 90 डिग्री का, यानी कि जो तीनों एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक। और यहाँ पे इस प्रकार का है कि क्यूब यानी कि चित्र बनेगा, डायग्राम, ठीक। दोस्तों आपको ये नोट कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों हेडिंग डाल देनी है आपको दूसरे नंबर पे, बॉडी सेंटर्ड दोस्तों हेडिंग डाल देनी है आपको उसके आगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक। अब उसको आपने आगे लिखना है कि देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट के अलावा उसके सेंटर पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक। इसकी डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है कि प्रत्येक कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट के अलावा उसके मतलब सेंटर पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक। जैसे कि इसका जो डायग्राम बनाएंगे हम, दोस्तों इसमें क्या है कि प्रत्येक कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा ही, बट इसके एक सेंटर पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा, ठीक। और दोस्तों इसमें जो ABC की वैल्यू होंगी, ABC, इसमें जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों, वो एग्जाम्पल होता है आपका आयरन, अल्फा आयरन। क्या होता है, अल्फा आयरन, ठीक। अब इसमें जो ABC की वैल्यू होती है वो होती है 2.86 एंगस्ट्रॉम, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो अल्फा बीटा की और गामा की जो वैल्यू होती है वो होता है 90 डिग्री एंगल्स, ठीक। दोस्तों आपको ये हेडिंग नोट करने के बाद क्या करना है, इसकी थ्योरी लिखनी है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होने के साथ साथ उसके सेंटर पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक। जैसे कि प्रत्येक कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट तो प्रेजेंट है ही, लेकिन इसके साथ क्या है, इसके एक सेंटर पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, ठीक। इसकी डेफिनेशन ये होगी दोस्तों, इसमें जो ABC की जो लेयर्स की जो मतलब मान होंगे वो होंगे 2.86 एंगस्ट्रॉम, ठीक। इसमें जो एंगल बनेगा अल्फा बीटा गामा वो बनेगा 90 डिग्री का, ठीक। और दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा अल्फा आयरन, ठीक। दोस्तों आपको ये नोट कर लेना है। सो दोस्तों अगला होता है आपका 3 नंबर, फेज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। दोस्तों फेज सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अब दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए इसकी डेफिनेशन ये होती है कि मतलब फेज सेंटर्ड क्यूबिक सेल में यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होने के अलावा उसके प्रत्येक फेस पर भी एक
लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक। यानी कि उसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होने के अलावा उसके प्रत्येक फेज पर भी एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक। अब दोस्तों क्यूब जो होता है, क्यूब में टोटल कितनी फेज होती हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितनी फेज होती हैं? 6, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको सबसे पहले तो इसकी थ्योरी लिख लेनी है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नोट करना है। इसका एग्जाम्पल होता है NaCl, ठीक, सोडियम क्लोराइड। अब आपको इसमें ABC जो लेयर होती है उसकी जो वैल्यू होती है इसमें 5.63 एंगस्ट्रॉम, क्या होती है? 5.63 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अब इसमें जो अल्फा बीटा गामा जो एंगल्स की अगर बात करें तो 90 डिग्री होगा, वही सेम एंगल तीनों में सेम होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कुछ मतलब वही इसी प्रकार से बनता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये बता रहा है कि प्रत्येक कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फेस पर भी एक एक पॉइंट प्रेजेंट होता है। अब दोस्तों इसकी फेस कितनी होंगी? टोटल 6। जैसे मान लीजिए एक डब्बा है, ठीक, इसके ये क्या है, एक प्रकार से मतलब क्यूब तो नहीं है, बट क्योंकि क्यूब की चारों भुजाएं मतलब बराबर होती है लगभग, तो ये क्यूब की तरह ही है, एक प्रकार से क्यूब ही मान लीजिए इसको, ठीक। तो इसमें कितनी फेज होंगी टोटल? पहले तो एक ये वाली फेज होगी, फिर दूसरी ये वाली फेज होगी, ठीक। फिर क्या होगी? तीसरी ये वाली होगी और चौथी ये फेज होगी, फिर पांचवी ये फेज होगी और छठी ये फेज होगी, यानी कि टोटल फेज कितनी होती है? 6। तो पहली फेज तो होगी दोस्तों इसकी ये वाली, ठीक है ना, उल्ली उल्ली उस इस साइड जो है, तो इस वाली फेज पे क्या करेंगे, एक मतलब लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा। फिर अगली फेज होगी उसके पल्ली पार वाली, मतलब उस साइड वाली है तो इस साइड वाली हो गई, तो उस साइड वाली जो फेज होगी मतलब ये जो दिखाई दे रही है, ठीक है, इस पे एक लैटिस पॉइंट बना हुआ होगा, ठीक। अब दोस्तों एक फेज इस साइड में होगी, तो मतलब एक लैटिस पॉइंट इस वाली फेज पर होगा, ठीक। अब एक फेज इस साइड में होगी, तो इस साइड वाली जो फेज है दोस्तों ये है, एक लैटिस पॉइंट इस पर भी प्रेजेंट होगा, ठीक। अब एक फेज क्या होगी? नीचे की तरफ होगी, किसकी तरफ? नीचे की तरफ। तो नीचे वाली जो फेज है ये वाली, मतलब इस पे भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा, ठीक। अब फेज होगी ऊपर वाली दोस्तों, जो ऊपर वाली फेज है ये वाली, इस पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक। टोटल इस पर 6 फेज होती है और 6 ही लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा, ठीक। दोस्तों इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कि मतलब फेज सेंटर्ड क्यूबिक सेल में यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होने के अलावा इसके प्रत्येक फेज पर भी एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल NaCl ABC की मैंने आपको वैल्यू बता दी है, 5.63 एंगस्ट्रॉम होती है, बाकी इसमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का ही रहता है। उसके बाद मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं दोस्तों, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है, मैंने बताया 6 फेज होती है, मतलब प्रत्येक कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फेज पर भी एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। वैसे ये चित्र आपको बना दिया दोस्तों, ये नोट कर ले। और दोस्तों आज का टॉपिक हमारा, आज का वीडियो बस यहीं तक था।